हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका AMR लाइव क्लास IT चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। तो हम आज जो सीरीज स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स, इसमें हम निम्मी इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स आपके निम्मी बुक में, उन क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ओके, तो आज क्लास नंबर 7 है। ओके फ्रेंड्स, और आप अभी तक टेक्निकल हेल्पर की अगर तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया तो आप तैयारी करना जरूर स्टार्ट करते फ्रेंड्स, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। ओके, तो आपने अगर इलेक्ट्रीशियन जो न्यूमेरिकल सीरीज मैंने स्टार्ट की है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए उसका लेक्चर नंबर 3 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस लेक्चर को नहीं देखे हो तो इस लेक्चर को भी जाके जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप अभी तक अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? तो फ्रेंड्स आपको ऋणात्मक तापमान गुणांक के बारे में बताना है कि कौन सा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आधारित होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर है अभ्रक, यूरेका, तांबा या मैंगनीज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है? अभ्रक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभ्रक क्या रहता है? आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आधारित होता है। यूरेका, तांबा और मैंगनीज ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आधारित होते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश करना है इसको कि मैं कुछ अलग पदार्थ होते हैं उसके अंदर जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता जाता है फ्रेंड्स? कम होता जाता है। ओके, और यहाँ पे जो चालक धातु होती है, चालक धातुओं में ऐसा होता है हमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आधारित होता है, और उनमें क्या होता है हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो चालक धातुओं का रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। ओके, और अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होता है उसके अंदर सिलिकॉन और हम जर्मेनियम को देखते हैं। तो जर्मेनियम के लिए जो वोल्टेज का मान होता है 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। ओके, तो उनको चालक बनाने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? आपको ओम से नियम के संबंधित जितनी भी राशियाँ बनती है ये आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हम संबंध देखते हैं, या धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति। ऑप्शन नंबर बी देखिए धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर सी देखिए धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, या वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के मध्य हम संबंध देखते हैं। ओके, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, V बराबर क्या होता है? I/R होता है। तो हम जब ओम के नियम को हम जब सत्यापित कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम वोल्ट मीटर बहने वाली धारा का मान पता करने के लिए क्या करते हैं? हम एम्पियर मीटर का यूज़ करते हैं और रेजिस्टेंस हम लगा के रखते हैं। तो वो नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में क्या मतलब जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, उसको हम देखते हुए हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। समानांतर परिपथ में R2 मान ज्ञात कीजिए। आपको R2 रेजिस्टेंस के मान के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम या 8 ओम। तो फ्रेंड्स ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने न्यूमेरिकल क्लास 3 में मैंने इसको करवा दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स वो वैल्यू देख लीजिए। जो भी वैल्यू आपको दे रखी है फ्रेंड्स, आप इस वैल्यू को अगर पुट करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसमें दे रखा है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस का मान 8 ओम दे रखा है। R2 रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और R3 रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है? 3 ओम दे रखा है। इनपुट की गई वोल्टेज का मान 24 वोल्ट दे रखा है, और यहाँ पे बहने वाली धारा का मान कितना है? 15 एम्पियर है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करवा दिया है। आप इलेक्ट्रीशियन न्यूमेरिकल जो भी क्लासेस हो रही है फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन क्लासेस को जाके जरूर देखें। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया था अपने 6 ओम आया था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, 6 ओम आएगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया है। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक शाखा अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स, अगर उनमें से एक शाखा अगर क्या मतलब उसका कनेक्शन में संयोजन हट जाता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा? ये आपको पूछा जा रहा है कि मतलब उस सर्किट में धारा बहेगी या धारा नहीं बहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, या खुली शाखा में वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? उसका आंसर होगा। इसमें आपको समझना है कि जो पैरेलल शाखाएं होती है फ्रेंड्स, अगर उनमें से हम एक रेजिस्टेंस का एक तरफ से अगर वायर हट जाते हैं, उसका क्या मतलब सर्किट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। एक शाखा का सर्किट क्या हो जाता है? अगर ओपन हो जाता है तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? जो आपको रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता और इनकी क्या मतलब वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, जितनी भी आपको इनकी इकाई पूछी जाती है, पावर, शक्ति जो भी होता है फ्रेंड्स, इनकी आप इकाई जरूर ध्यान रखें। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इनके बारे में आपके आगामी एग्जाम्स के लिए और जितने भी क्वेश्चंस आपने क्वेश्चंस पेपर जितने भी देखे हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि आपको इकाई या मात्रक यूनिट पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रतिरोधकता की इकाई या मात्रक बताना है। तो मात्रक क्या होता है इसका? हम ओम प्रति सेंटीमीटर
ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम मीटर या ओम प्रति मीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, आपको विशिष्ट प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ओम मीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चला कि रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, क्या लेते हैं हम, ओम मीटर लेते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। कि हम तो जो आर्क समन होता है फ्रेंड्स, आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के रेजिस्टर का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, वेरिस्टर, ऑप्शन नंबर बी सेंसिस्टर, ऑप्शन नंबर सी थर्मिस्टर या लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, वेरिस्टर का हम उपयोग करते हैं। जो सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, वेरिस्टर का उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का मान बताना है कि आपका जो कलर कोडिंग के आधार पर जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल जो क्लासेज मैंने अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 46 नंबर तक के लेक्चर हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप उन लेक्चर्स को देख लेते हो तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। तो आप उन क्वेश्चंस को जाके जरूर देखें, और वहाँ पे जो भी आपकी सारणी बनती है उसको भी मैंने अच्छे से याद करने की ट्रिक बताई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका क्या रहने वाला है, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और गोल्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप नोट करिएगा फ्रेंड्स। ओके, और इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दोगे, और इन क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। ओके, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल सीरीज में मैंने करवा दिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला, आंसर मैं बता देता हूँ, और आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कि मतलब इसका सॉल्यूशन जरूर सेंड करोगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेस्ट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जब P का मान आपको दे रखा है 400 ओम, Q का मान दे रखा है 200 ओम, और S का मान आपको दे रखा है 12 ओम। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, वेस्ट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको जो सर्किट डायग्राम दे रखा है उसको हम देख लेते हैं एक बार, सर्किट में कैसे कैसे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और आपको पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ये रेजिस्टेंस का मान आपको फाइंड आउट करना था, RDC का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे SAD का मान कितना दे रखा है, और PAB का मान और QBC का मान, ये वेस्ट स्टोन ब्रिज का जो संतुलन जो कंडीशन होती है फ्रेंड्स, उसमें आपको बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। और हम फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए ये आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए, और अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या आएगा, 6 ओम आएगा। और ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक बताइए। वोल्ट मीटर का जो आपको पाठ्यांक बताने की फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दे रहा है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट होगा, 9 वोल्ट या 18 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमने देख लिया है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं, सर्किट डायग्राम में क्या आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे A और D के मध्य आपको रेजिस्टेंस का मान, जो भी वोल्ट मीटर हम जितने भी सर्किट में कंपोनेंट जो लगते हैं उनको हम लगा रखे हैं। ओके, यहाँ पे एम्पियर मीटर लग रखा है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस के लिए हम वोल्ट मीटर लगा रखे हैं, और यहाँ पे वोल्ट मीटर R2 रेजिस्टेंस के लिए भी लगा रखे हैं। और ये जो वोल्ट मीटर की यहाँ पे आपको रीडिंग पूछी जा रही है। ओके, यहाँ पे R3 के लिए वोल्ट मीटर अलग से लगाया गया है, और यहाँ पे C और B के मध्य, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, B और C के मध्य आपने देखा कि यहाँ पे क्या सर्किट ओपन है। जब सर्किट ओपन होता है फ्रेंड्स, तो हम जहाँ पे वोल्टेज सोर्स, जहाँ पे इनपुट की गई वोल्टेज का मान 18 वोल्ट हमें दे रखा है, यहाँ पे देखिए 18 वोल्ट आपको दे रखा है। ओके, तो यही वोल्टेज आपको वोल्टेज सोर्स पे, क्या मतलब जो टर्मिनल ओपन है, मतलब ये सर्किट ओपन है, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर रीडिंग दर्शाएगा वो क्या दर्शाएगा, आपको इनपुट की गई वोल्टेज का मान ही आपको दर्शाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आप देख रहे हो कितने क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, और ये इलेक्ट्रिशियन के जो निम्मे की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ओके, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और मैं आपको जितने भी आपके टेक्निकल हेल्पर से रिलेटेड या जितने भी एग्जाम्स हो रखे फ्रेंड्स, उनके क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो आप अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल के साथ बने रहे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है। आपको श्रेणी परिपथ का आपको उपयोग बताना है कि हम श्रेणी परिपथ का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं और उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, वोल्ट मीटर संयोजन के लिए, घरों में प्रकाशीय परिपथ के लिए, एमीटर में शंट प्रतिरोध के लिए, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो श्रेणी परिपथ का जो उपयोग होगा फ्रेंड्स, अब आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि हम
जो वोल्ट मीटर लगाते हैं वो वोल्ट मीटर हम जब सर्किट कोई भी सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको वोल्ट मीटर से अगर रीडिंग लेनी होती है तो आप वोल्ट मीटर को कहाँ पे लगाते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हो। ओके, अब घरों में जो प्रकाश या परिपथ जो भी आपके लैंप होते हैं, फैन होता है, या जो भी आप सर्किट डायग्राम बनाते हो या आपके जो घरों में जो वायरिंग करते हो वो पैरेलल में करते हो। ओके, अब एमीटर में शंट प्रतिरोध, जो आप एम्पियर मीटर की अगर आप रीडिंग बढ़ाते हो तो रीडिंग बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, उसके श्रेणी उसके पैरेलल में आप शंट रेजिस्टेंस आप लगाते हो तो वहाँ पे एमीटर की रेंज बढ़ जाती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना होता है। अब वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, क्या मतलब ये वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध का मतलब समझिए फ्रेंड्स। वोल्ट मीटर होता है फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर की अगर आप रीडिंग बढ़ाते हो उसके रेंज बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, उसके श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगाते हो। तो यहाँ पे श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग हुआ फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है। ओके, तो वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि वोल्ट मीटर की अगर आप रीडिंग बढ़ाना चाहते हो, उसकी रेंज बढ़ाना चाहते हो तो वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस आप लगाते हो। ओके, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। श्रेणी परिपथ में जो खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ने वाले है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा। खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, या खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो आपको पता चला फ्रेंड्स, जब सर्किट ओपन होता है तो वहाँ पे इनपुट की गई वोल्टेज का मान ही हमें पता चल जाता है अगर वोल्ट मीटर से हम रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या रहने वाला है, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। आपको जो R3 रेजिस्टेंस आपके लिए लगा रखा है, आपको R3 रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको जो सर्किट डायग्राम दे रखा है उस सर्किट डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, मैं जूम कर देता हूँ इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनपुट किए गए वोल्टेज का मान कितना दे रखा है, 24 वोल्ट दे रखा है। सर्किट में बहने वाली टोटल करंट कितनी दे रखी है, 12 एम्पियर दे रखा है। R1 रेजिस्टेंस का मान 4 ओम दे रखा है। R2 रेजिस्टेंस का मान 6 ओम दे रखा है और R3 रेजिस्टेंस का मान आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चंस में मैंने आपको इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल जो सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, उसमें हम न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं उनमें ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। इसी टाइप का मैंने क्वेश्चंस करवा दिया। उसमें हमने R2 रेजिस्टेंस के अंदर बहने वाली धारा का मान पता किया था। यहाँ पे आपको R3 का मान दे रखा था। तो इस क्वेश्चन में आपको R3 का मान पूछा जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन का मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दोगे। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो क्लास जाके जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल गया होगा। क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं और जितने भी सीरीज़ मैंने आपके लिए स्टार्ट की है फ्रेंड्स, आपने सभी सीरीज़ में या सभी प्लेलिस्ट में आप जा करके देखोगे तो आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपतित कर दिया जाए। जो फ्रेंड्स आप अगर ए बी के मतलब आपको जो पैरेलल सर्किट दे रखा है और उसके अंदर आप क्या करते हो, अगर ए बी जो क्या मतलब टोटल रेजिस्टेंस के अंदर आप क्या कर देते हो, उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हो, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखते हैं, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, या कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी। तो यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जूम करते हैं हम इसको। सर्किट डायग्राम जो भी बन रहे फ्रेंड्स आप इनको समझने की कोशिश जरूर करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ए और बी के मध्य आप देख रहे हो, यहाँ पे ए और बी के मध्य यहाँ पे R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, और यहाँ पे हम क्या करें, इस सर्किट को हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो जब आपको पता है कि हम जहाँ पे रेजिस्टेंस का मान 0 होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे धारा बहना पसंद करते हैं। रेजिस्टेंस का मान जितना न्यूनतम होगा उस सर्किट में से उस शाखा में से धारा बहेगी, यह आपको पता है। तो यहाँ पे जब R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस हम लगा रखे हैं और यहाँ पे हम आगे से क्या करें, उसको शॉर्ट करें, तो यहाँ पे इसके अंदर बहने वाली धारा का मान क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगी और इस शॉर्ट रास्ते में से धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो R1, R2, R3 रेजिस्टेंस में से धारा नहीं बहेगी। ओके, यहाँ पे शॉर्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, शून्य हो गया है। ओके, जब रेजिस्टेंस का मान आपका शून्य हो जाता है तो फ्रेंड्स बहने वाली धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और धारा आसानी से बह जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा। यहाँ पे प्रतिरोध का आपको नाम बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें आपको आर्क सुरक्षा के लिए पूछा गया था, और यहाँ पे देखिए यदि तापमान में वृद्धि के साथ, तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होती है फ्रेंड्स, इसका प्रतिरोध में मान बढ़ता है, कि मतलब प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, तो प्रतिरोधक का नाम बताना। आपको वो कौन सा प्रतिरोधक है या कौन सा प्रतिरोध है जिसमें जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है, यह आपको बताना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, वेरिस्टर होगा, सेंसिस्टर होगा, थर्मिस्टर होगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, हमने देखा कि यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का
नाम क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, सेंसिस्टर। सेंसिस्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाते हो तो इसका रेजिस्टेंस का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होगा। यहाँ पे विद्युत मात्रा का सूत्र पूछा जा रहा है। विद्युत मात्रा का मतलब क्या होता है, आवेश होता है, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम होता है। तो क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू सॉरी फ्रेंड्स, क्यू बराबर क्या होता है, आई गुणा टी होता है। ओके, और क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू वी होता है। हम इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीरीज में हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे विद्युत मात्रा का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, आपको दर्शाया गया है क्यू। ओके, विद्युत मात्रा को आप किससे समझोगे, क्यू से। मैं क्या मतलब आपको आवेश के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आवेश क्या रहेगा, क्यू बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। ओके, और मैंने आपको ट्रायंगल बना करके जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आपको सिखाए उन ट्रायंगल की सहायता से आप सारे फॉर्मूले जरूर याद रखें। ओके, तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या होता है, आई गुणा टी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी देख लीजिए, वोल्टेज इंटू धारा, धारा इंटू प्रतिरोध, वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। ओके, तो यहाँ पे आप जो जितने भी ऑप्शंस देखोगे, अगर आपको फॉर्मूले सभी याद है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। यहाँ पे आपको पता चला क्यू बराबर क्या होता है, आई गुणा टी होता है। यहाँ पे धारा इंटू समय आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चालकता की इकाई क्या है। आपको चालकता की इकाई पूछी जा रही है। ओके, मैंने अभी बताया कि जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं ये यूनिट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आपको डायरेक्ट यूनिट पूछी जाती है और इनके प्लस पॉइंट नंबर होते हैं। अगर आप यूनिट्स याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि चालकता की इकाई क्या है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में हम जो भी वैल्यू रखते हैं तो वहाँ पे आपको मात्रक में यूनिट के साथ में ही आपको आंसर देना होता है। ओके, अगर आप यूनिट साथ में लिखते जाते हो तो फ्रेंड्स आपको पता रहता है कि क्या मतलब ओम का मात्रा क्या होता है, पावर का मात्रा क्या होता है, वाट का मात्रा क्या होता है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आप अगर यूनिट को साथ में लेकर के चलते हो और क्वेश्चन के साथ में अगर यूनिट भी लिखते हो आंसर के साथ में, तो आपको वो यूनिट याद हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे चालकता की इकाई क्या होगी, तो मह होगी, ओम मीटर होगी या ओम प्रति मीटर होगी। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होता है। और विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई हमने अभी प्रतिरोधकता की इकाई हमने देखा था तो ओम मीटर होता है। और चालकता की इकाई क्या होगी, महो होती है। ओके फ्रेंड्स, चालकता की इकाई क्या होती है, महो होती है। और जी बराबर क्या होता है, 1/r होता है। जब आप 1/r के मतलब ओम रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। जब आप ओम को अब इन्वर्स करते हो तो वहाँ पे इकाई क्या बनती है, आपको महो के मतलब चालकता का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, और आर बराबर क्या होता है, V/I। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाते हो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता है। और जहाँ पे रेजिस्टेंस का मान हाई होता है वहाँ पे धारा का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, क्या नाम कौन परिभाषित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, तापमान प्रभाव परिभाषित करेगा, तापमान के नियम, तापमान नियतांक या तापमान गुणांक। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, तापमान गुणांक ही इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि फ्रेंड्स हम जब बैटरी की ध्रुवता या पोलैरिटी हम जब चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम किस मीटर का यूज करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चल लोहे एमीटर का, चल कुंडली वोल्ट मीटर का, चल लोहे वोल्ट मीटर का या डायनमो मीटर प्रकार के वोल्ट मीटर का हम यूज करते हैं। मैं कौन से वोल्ट मीटर का आपको यूज बताना है कि आप कौन से वोल्ट मीटर का यूज करते हो बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहने वाला है। ओके, चल कुंडली वोल्ट मीटर। चल कुंडली का मतलब क्या होता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पाथ बताइए, क्या मतलब वोल्टेज मान आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा, 15 वोल्ट या 20 वोल्ट। ओके, तो इन क्वेश्चंस के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ओके, और जितनी भी क्लासेस आगे भी होगी हम इन क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके इस सीरीज में आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं। आपको मैंने अभी स्लाइड दिखाया कि अपनी क्लास नंबर 3 तक हो जाए और क्लास नंबर 4 आज अपलोड कर दी जाएगी। ओके, तो आप अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे 50 वोल्ट की आपको बैटरी लगा रखी है। ओके, R1 रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है, R2 रेजिस्टेंस का मान 200 ओम दे रखा है, R3 रेजिस्टेंस का मान 300 ओम और R4 रेजिस्टेंस का मान आपको 400 ओम दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि R2 रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम आज वाली क्लास में देखेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका आंसर क्या रहने वाला, मैं आंसर अभी बता देता हूँ फ्रेंड्स। ओके,
और हम जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहाँ पे हम आंसर देख लेंगे। तो यहाँ पे 10 वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? आपको अभी मैंने एक क्वेश्चन में सोल्व करवाया कि हम श्रेणी परिपथ का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, वोल्ट मीटर की अगर रेंज बढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का मान रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए परिपथ में फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर में संयोजन, घरों में विद्युत लैंप या एमीटर में शंट प्रतिरोधक। तो आपको पता चला कि जो एम्पियर मीटर होता है उसमें शंट प्रतिरोधक लगाता है, आप पैरेलल में लगाते हो। ओके, शंट रेजिस्टेंस आप जब उसमें सर्किट में ऐड कर देते हो तो वहाँ पे उसकी रेंज बढ़ जाती है। घरों में विद्युत लैंप, जो विद्युत लैंप लगाते हो तो आपको अभी मैंने बताया कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। हम जितने भी कनेक्शन करते हैं हम वो पैरेलल सर्किट में करते हैं, क्योंकि वोल्टेज का मान सब में समान होना चाहिए और बहने वाली धारा के मतलब वो अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जितने भी धारा लेते हैं वो अलग अलग होती है। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वोल्ट मीटर संयोजन, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो यहाँ पे परिपथ में फ्यूज, आपको पता है कि श्रेणी परिपथ का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, मैं फेज वायर के अंदर अगर आप परिपथ में कोई भी सर्किट आप देखते हो तो वहाँ पे फ्यूज आप सर्किट में श्रेणी क्रम में लगाते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, परिपथ में फ्यूज, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन है तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि फ्रेंड्स 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम तक मापन है तो कौन सी विधि का हम उपयोग करते हैं? प्रतिस्थापन विधि का, केल्विन ब्रिज विधि का, वेस्टस्टोन ब्रिज विधि का या वोल्ट मीटर और एमीटर विधि का? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, वेस्टस्टोन ब्रिज विधि का हम उपयोग करते हैं। कि ये आपको ये क्या मतलब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि आपको ये रेंज पूछी गई है। ओके, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन है तो कौन सी विधि का हम उपयोग करते हैं? वेस्टस्टोन ब्रिज विधि का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे आंसर देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? आपको एसआई इकाई के बारे में आपको पूछा जा रहा है और आप फ्रेंड्स जितने भी हम यूनिट्स पढ़ते हैं हम वो एसआई यूनिट ही हम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ओम मीटर या माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला है, ओम मीटर इसका आंसर होगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।